समाजवादी महिला सभा की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सपा नेत्री 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार साधना मिश्रा से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री साधना मिश्रा ने कैंट विधानसभा क्षेत्र के विकास पर चर्चा करते हुए कहा। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। अभी नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी का 83वां जन्म दिवस था और आप उस मौके पर लखनऊ में मौजूद थी नेताजी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर जन्मदिन मनाया गया और किस तरीके से नेताजी से आप लोगों की मुलाकात हुई। देखिए, मैं डॉक्टर साधना मिश्रा, पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व प्रवक्ता, डिग्री कॉलेज। मैं देखिए एक इतनी उतावली थी कि मतलब इतना जोश था कि आज हमारे माननीय नेताजी का जन्मदिन था कि उन्होंने नींव रखी समाजवादी पार्टी की, एक समाजवाद लाने का प्रयास किया उन्होंने किया कि जो आज जनता उनको याद कर रही है, तो ऐसे व्यक्तित्व को हम पास सामने दे के बधाई दें। तो मैं जब लखनऊ पहुंची तो इतनी खुशी का ठिकाना नहीं था, मतलब लाखों आदमी था। ये समझ लीजिए कि नेताजी की याद में मैं तो थी ही वहाँ पर। मैं तो सुबह कोठी पे भी उनकी बधाई दे के आई और बेचारे शरीर स्वस्थ हैं इस समय और इतनी खुश थे कि सारी जनता की आवाज़ और जोश देख के। तो जब कार्यालय आई तो फिर मुझे वहाँ नेताजी के पास जाने का मौका मिला वहाँ पर मंच पे। तो फिर नेताजी एकदम पहचान गए, इशारा भी किया, मैंने उनको बधाई दी और उनका आशीर्वाद लिया। इतने बरसों बाद ऐसा लगा कि आज हमारा नेता सामने है। हम उन्हीं के प्रताप से आज सारी दुनिया समाजवाद आज चल रहा है। सारी समाजवादी के कार्यकर्ताओं का जोश था। जैसे ही नेताजी बाहर सामने आए, मंच पे खड़े भी हुए, तो भी उनका जोश था। तो जब मैं उनके पास पहुंची तो उन्होंने बहुत खुशी होकर सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया और हमारे आदरणीय अखिलेश जी से भी कहा कि बहुत पुरानी कार्यकर्ता है और इसका ध्यान रखना। और इससे ज़्यादा मेरे लिए और क्या होगा कि एक इतना बड़ा हमारा नेता, संरक्षक, जिन्होंने हमें पार्टी में चलना सिखाया, बोलना सिखाया और संघर्ष करना सिखाया, तो ऐसे व्यक्तित्व को हम कैसे भूल जाएं। और उनकी याद आज आती है कि हमारे अखिलेश जी से जब उन्होंने कहा कि तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मैं जनता के लिए ही विधायक का टिकट भी मांग रही हूँ 125 कैंट विधानसभा से, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे ज़रूर वो देंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि मैं पार्टी की वफादार हूँ, पुरानी हूँ। इस तरह से लगता है कि मेरा टिकट ज़रूर होगा, मैं जनता की सेवा के लिए उतरूँगी। कैंट विधानसभा क्षेत्र से कई दावेदार हैं और तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका दावा सबसे मजबूत क्यों पड़ रहा है। देखिए, एक तो ये है कि मुझे 30 साल का सफ़र है और मैंने एक एक मोहल्ला क्या एक एक व्यक्ति की दर्द को सुना है और मैं जनता से जुड़ी हूँ। आज उनके बीच में जब पहुँची हूँ तो सब गदगद हो गए हैं कि आप जैसा ही नेता हमें चाहिए। आजकल इतना ज़माना हो गया, किसी ने कोई नेता के पास जाए, किसी का दर्द नहीं जानता है, समाज में क्या हो रहा है। आदमी देखिए, ये फैक्ट्री और दुनिया भर के कि मंदिर, आंदोलन, ये सब दिखाते रहिए, वो गरीब जनता थोड़ी जानती है। आज हमें उनके अंदर तक हम जब देखा है, हालात देखे हैं समाज में, तो लगा कि इनके बीच में हम जाएंगे तो ज़रूर हमारे लिए सफलता मिलेगी। और मैं देखिए एक महिला हूँ, ब्राह्मण हूँ, भूतपूर्व प्रवक्ता हूँ, डिग्री कॉलेज मैंने पढ़ाया है। फिर मैं एक पूरे व्यक्तित्व में कोई नई नहीं हूँ। व्यक्ति के लिए मेरा सोशल वर्क इतना है कि महिला उत्पीड़न के मामले हमने 4000 घर बसाए हैं। हर महिला के दर्द को समझा है, चाहे आशाएं हैं, चाहे आंगनबाड़ी हों, चाहे कहीं समूह के हों, समाज के जितने भी अगड़े पिछड़े युवा, बुजुर्ग, सबके पास तक जाके हमने दर्दों को समझा है। और सारे लोग मुझे याद कर रहे हैं कि आप आएंगी तो आपकी बम्पर जीत होगी और आप जैसा ही हमें विधायक कैंट के लिए चाहिए, क्योंकि कोई कैंट का विकास नहीं, गंदगी है, लोगों की ज़रूरतें क्या हैं वो हमें देखनी है कि इनको, हमें पता है कि इनको क्या ज़रूरत है। सारी जनता खुश होगी अगर मुझे मौका मिल जाता है, टिकट मिलता है तो मैंने बम्पर जीत होगी और सारी जनता के बीच में जाऊंगी। जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपने बंगाल को एक मजबूत करके रखा है, वैसे ही साधना मिश्रा को टिकट मिलता है तो कैंट से कोई ज़िंदगी में नहीं हरा सकता मुझे। साधना जी, तमाम बात हो गई, लेकिन हम आपसे अभी बीच में जो चर्चा कर रहे थे तो आपने ये बताया था मेरी चुनाव में
कैंट से आने की वजह यह है कि मैंने उसे बड़ी गहनता से देखा। वो क्या देखा है आपने? देखिए, मैं जब दर्जा राज मंत्री थी तब भी मैं लोगों के बीच में जाती थी। मुझे हर गली गली में भी लोग हमारे जितने थे सब बुलाते थे। तो मैंने देखा कि उन गलियों में रिक्शा तक नहीं जा रहा है, इतनी कीचड़ है, इतनी गंदगी है, तो मुझे पैदल तक जाना पड़ा। आज जहाँ सब जगह जा रही हूँ, शांति विहार का देख लीजिए, चाहे पुराना शहर का देख लीजिए, एजाज गोटिया से लेकर पूरा पुराना शहर, चाहे गंगापुर के रास्ते देख लीजिए, गली कूचे आप देखिए गंगापुर की कितनी गलियाँ। शायद मुझे लगता है कि भाजपा का कोई सांसद, चाहे संतोष गंगवार जी हों, चाहे राजेश अग्रवाल जी हों, चाहे कोई हो, वहाँ तक पहुँचा भी नहीं होगा। गलियों में ये भी नहीं देखा होगा कौन रह रहा है, जानवरों की तरह लोग रह रहे हैं। तो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि पानी भरता है, कीचड़, पानी, कूड़ा इतना गंदा है कि वो पानी क्यों नहीं निकल रहा है। आज तक इतने बरसों आ गए कि भाजपा का शासन ही रहा ये कैंट क्षेत्र में या शहरों में, तो ये क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यहाँ पर सीवर का सिस्टम नहीं है। अगर सीवर का सिस्टम हो जाता तो ये शायद कीचड़ और पानी की समस्या दूर हो जाती। कूड़े का भी कुछ नहीं हुआ, कूड़ा भी वैसा का वैसा ही पड़ा है। आप देख लीजिए सुभाष नगर, नेकपुर की साइड में कि कितनी गंदगी है, पुलिया भर रही, कोई मतलब ठिकाना नहीं है। तो अगर मुझे जनता मौका देती है, मैं विधायक बनूंगी, ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर बनूंगी मैं। और अगर जीत गई तो सबसे पहले ये सफाई की व्यवस्था, सीवर का सिस्टम सबसे पहले होगा कि हमारे चाहे पुराने शहर के हों, चाहे हमारे शांति विहार के हों, चाहे हमारे गंगापुर के लोग हों, जनता हमारी सुखी रहे और ये गंदगी से निजात पाए और पानी की समस्या सबसे पहले दूर होगी।